कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर मन है कि एक ही चिंता में अटका हुआ है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो अगर जवाब हाँ है, तो फिर आज की ये चर्चा बिल्कुल सही जगह है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सिंपल और पावरफुल तरीकों की जिनसे इन परेशान करने वाले ख्यालों पर काबू पाया जा सकता है। और ये तरीके सच में काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी स्टेप से, और वो है हमारे विचारों का असली नेचर क्या है, ये समझना। ये एक तरह से वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारे तरीके टिके हुए हैं। देखिए, हमारा दिमाग ना दिन भर में हजारों ख्याल बनाता है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, और कुछ तो मतलब एकदम रैंडम। जिस पल ये बात समझ आ जाती है ना, उसी पल से हम हर नेगेटिव थॉट को इतनी सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हैं और हम बस उन्हें देख रहे हैं। हम उनके पीछे भागते तो नहीं है ना, है ना? बस अपने ख्यालों के साथ भी बिल्कुल यही करना है। उन्हें आने जाने देना है, बस एक ऑडियंस की तरह देखना है, उनमें उलझना नहीं है। ओके, तो अब आते हैं हमारी दूसरी टेक्निक पर, और ये बहुत पावरफुल है। बस भाषा में एक छोटा सा बदलाव करना है, जो चिंता वाले ख्यालों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। अक्सर हमारा दिमाग क्या होगा अगर वाले सवालों में फंस जाता है और इससे डर पैदा होता है। लेकिन जब हम जानबूझकर इस क्या होगा अगर को भले ही से बदल देते हैं, तो देखिए क्या होता है। ये डर वाली फीलिंग सीधे सीधे हिम्मत और कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। ये डर से ताकत की तरफ जाने का एक सीधा रास्ता है। हमारी तीसरी टेक्निक है अपने ख्यालों को मन से बाहर निकालना, ताकि उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये जबरदस्त काम करता है। तो जब भी मन में नेगेटिव ख्यालों का तूफान सा चल रहा हो ना, तो बस उन्हें एक कागज पर लिख डालिए। जैसे ही वो सिर से निकलकर कागज पर आते हैं, उनकी आधी ताकत तो वहीं खत्म हो जाती है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। एक तरफ नेगेटिव थॉट लिखिए और उसको चैलेंज करने के लिए उसके ठीक सामने एक बैलेंस्ड या लॉजिकल बात लिखिए। इससे पता चलता है कि हमारे नेगेटिव ख्याल अक्सर कितने इलॉजिकल होते हैं। चलते हैं चौथी टेक्निक पर। ये इस बारे में है कि कैसे सिर्फ अपना फोकस शिफ्ट करके हम अपनी पूरी सोच बदल सकते हैं। मतलब जिंदगी में जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, उस पर ध्यान देना। एक छोटी सी आदत बनाई जा सकती है। हर रात सोने से पहले बस कोई भी 3 ऐसी चीजें सोचिए जिनके लिए मन से थैंक यू निकलता हो। ये बहुत छोटी छोटी सिंपल चीजें भी हो सकती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम ग्रैटिट्यूड यानी आभार पर फोकस करते हैं, तो हम एक्टिवली नेगेटिव फीलिंग्स को काउंटर कर रहे होते हैं। एक ही टाइम पर नेगेटिव और शुक्रगुजार महसूस करना लगभग नामुमकिन है। और अब हमारी आखिरी यानी 5वीं टेक्निक, ये हमारे माहौल के बारे में है और उसका हमारी सोच पर कितना जबरदस्त असर होता है। सोचिए, अगर माहौल ही नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव बने रहना कितना मुश्किल है ना? इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सोच समझकर अपने आसपास के लोगों को, अपनी कंपनी को चुनें, क्योंकि एक पॉजिटिव माहौल से ही एक पॉजिटिव सोच बनती है। तो आखिर में सार यही है, अपने ख्यालों को मैनेज करने का मतलब दिमाग से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे ट्रेन करना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक सर्फर लहरों को रोकता नहीं है, बल्कि उन पर सवारी करना सीखता है। हमें भी अपने मन के उतार चढ़ाव को समझना और उन्हें हैंडल करना सीखना है। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि हमारे पास चॉइस है। ये चुनने की ताकत कि किन ख्यालों पर ध्यान देना है और किन्हें बस जाने देना है। हम अपने ख्यालों से कहीं ज्यादा हैं, है ना? असली पावर तो हमारे अंदर है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पावर का इस्तेमाल करके जिंदगी को कितना बेहतर बनाया जा सकता है।